रात को जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको एक लाइन में 3 स्टार्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब मौजूद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनको देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तीनों स्टार्स है क्या और ये जमीन से कितनी ज्यादा दूर हैं? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात के वक्त आसमान में हर तरफ आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। इन सभी स्टार्स में से ये तीनों स्टार्स भी आपने देखे होंगे। ये तीनों स्टार्स एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों स्टार्स है क्या? अगर आप इन तीनों स्टार्स को ध्यान से देखोगे तो इनके करीब आपको कुछ और स्टार्स दिखाई देंगे। इन सभी स्टार्स के मिलने से एक कॉन्स्टेलेशन बनती है जिसको ओरायन कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसी तस्वीर के साथ छत पर जाकर जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको इसी तरह स्टार्स नजर आएंगे, जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। इन तीनों स्टार्स के ऊपर इस स्टार को देखें जिसका नाम बीटलजूस है। ये एक रेड जायंट स्टार है। इंटरनेट पर इसकी बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं कि ये स्टार फटने वाला है। रात के वक्त आसमान में दिखाई देने वाला ये सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे रोशन स्टार है। पहला स्टार राइगल है, जिसको मैं इस स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसका रेडियस 617 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारी कायनात में कोई औकात नहीं है। अब बात करते हैं इस स्टार की, जिसका नाम राइगल है। देखने में सिर्फ ये एक स्टार नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स हैं जो बहुत बड़े नीले रंग के स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है। ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अलनीटक है, दूसरे स्टार का नाम अलनीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अलनीटक स्टार। ये स्टार हमारी जमीन से 1265 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक स्टार ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जॉइंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जॉइंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री के करीब है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और स्टार का टेम्परेचर 29,000 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं
बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर ये सिर्फ एक स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और स्टार का नाम मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरा स्टार छोटा होने की वजह से हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी बिलू सुपर और बिलू सुपर जायंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे करीबी स्टार है। इसके बाद अलनीटक स्टार और फिर अलनीलम स्टार हमसे दूर है। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर है, जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इस कॉन्स्टेलेशन से थोड़ा और आगे जाने पर हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है, जिसका नाम कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है। इनमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आने वाले स्टार का नाम सिरियस है। ये भी एक डबल स्टार सिस्टम है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से एक स्टार छोटा है और एक बड़ा है। ये स्टार रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे रोशन स्टार है। इसका रेडियस 29 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यानी पहले स्टार की निस्बत ये सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंस की स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स क्लस्टर मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। इस क्लस्टर की खास बात यह है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी एक जैसी है। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को भी स्टडी किया जाएगा और हमें इन स्टार्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। इस सोलर सिस्टम का नाम है ट्रैपिस्ट-1। इस स्टार को सबसे पहले 1999 में दरियाफ्त किया गया। तब इसके गिर्द 3 सियारों को फाइंड किया गया। फिर कई सालों के बाद 2017 में ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप और स्पिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप से यहाँ 4 और सियारों को फाइंड किया गया। ये सभी सियारे रॉकी थे और इनका साइज तकरीबन जमीन के साइज के बराबर था। जब इन 7 सियारों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया तो उसे इनमें से 6 सियारों में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक सियारे के अंदर कुछ था और वो चीज लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस सियारे का नाम है ट्रैपिस्ट-1e। ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये इस बात का सबूत है कि उस सियारे पर पानी मौजूद हो सकता है। यानी हैबिटेबल जोन में उस सियारे को अपने स्टार से उतनी ही रोशनी मिलती है जिससे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन सिर्फ हैबिटेबल जोन में होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि उस सियारे पर पानी मौजूद हो सकता है। इसके लिए और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। पानी के लिए उस सियारे के पास जमीन जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसीलिए इस एटमॉस्फेयर को फाइंड करने के लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तब उसके कई मिशंस थे, जिनमें स्टार्स को स्टडी करना, कायनात की फॉर्मेशन के बारे में जानना, गैलेक्सीज को स्टडी करना, ब्लैक होल को स्टडी करना और जमीन जैसे सियारों को फाइंड करके उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना शामिल था। जिन लोगों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को बनाया था उन्हें सबसे पहले मौका दिया गया कि वो किसी सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी करें। इस टीम को ड्रीम्स का नाम दिया गया। ड्रीम्स का मतलब ये है। इस टीम ने सबसे पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम पर सेट किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत एक्यूरेट है। ये इतना पावरफुल है कि ये दूर के सियारों के गिर्द मौजूद पतली गैस की लेयर को भी डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो सियारा हमसे 40 लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो। ये काम ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक टेक्निक से होता है। इस टेक्निक में जब एक सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की रोशनी उस सियारे के एटमॉस्फेयर से टकराती है। अगर एटमॉस्फेयर डेंस हुआ तो उसमें मौजूद बहुत सारी गैसेस उस रोशनी को रोकेगी,
लेकिन अगर एटमॉस्फेयर पतला हुआ तो रोशनी आसानी से गुजर जाएगी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसी रोशनी के कम या ज्यादा होने को डिटेक्ट करके पता लगा लेता है कि वहाँ कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं और इन्हीं गैसेस से पानी की मौजूदगी का पता चलता है। इसके लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में एक खास डिवाइस लगाई गई है जिसे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये डिवाइस इंफ्रारेड रोशनी को डिटेक्ट करती है। ये ऐसी रोशनी होती है जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती। ये बात समझे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स खास किस्म की रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, उसे अपने अंदर से बाहर जाने नहीं देते। मिसाल के तौर पर मीथेन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। रोशनी की कई वेवलेंथ होती हैं। हर बैंड अलग रोशनी की वेवलेंथ को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। मिसाल के तौर पर जब किसी स्टार की रोशनी सितारे के एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजरती है तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस के बॉन्ड्स अपनी पसंदीदा रोशनी की वेवलेंथ को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। वो बैंड्स उस रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, जिसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से देखा जाता है कि एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद कौन सी रोशनी कम हो गई है और कौन से रंग गायब हो गए हैं। इससे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को पता चल जाता है कि उस सितारे के पास कोई एटमॉस्फेयर है या नहीं। अगर है तो उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ट्रैपिस्ट 1E के अंदर एक एटमॉस्फेयर नजर आया और इस एटमॉस्फेयर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदानों ने इस एटमॉस्फेयर को वीनस के साथ कंपेयर किया कि कहीं ये वीनस जैसा डेंस और जहरीला तो नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ ऐसी कोई गैस नजर नहीं आई। इसके बाद इसे मार्स के साथ कंपेयर किया गया कि कहीं ये मार्स जैसा हल्का तो नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ मार्स जैसी कोई भी गैस नजर नहीं आई। जिसके बाद साइंसदान कहने लगे कि हो सकता है कि ये एटमॉस्फेयर जमीन जैसा हो, जिसमें पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है। लेकिन मसला ये था कि ये सितारा अपने स्टार के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है, यहाँ हमेशा दिन रहता है, और एक साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ होती है, यहाँ हमेशा रात रहती है और वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है। इस कंडीशन में पूरे सितारे पर पानी का समुंदर नहीं हो सकता। लेकिन साइंसदानों ने कहा कि जो एटमॉस्फेयर हमें मिला है, अगर वहाँ जमीन जैसा एटमॉस्फेयर हुआ तो उसमें चलने वाली हवाएं गर्मी को रोशनी वाली साइड से अंधेरे वाली साइड की तरफ लेकर जा सकती हैं, जिसकी वजह से सितारे पर मौजूद पानी जमता नहीं है और पूरे सितारे पर पानी का समुंदर हो सकता है। अगर ये साबित हो गया कि वहाँ जमीन जैसा एटमॉस्फेयर है तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। तो क्या सच में ये एटमॉस्फेयर जमीन जैसा है? जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से मजीद स्टडी करने पर पता चला कि वो एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है। ये ठंडा क्यों है, इसके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। उनके मुताबिक वहाँ मीथेन गैस मौजूद हो सकती है, क्योंकि स्टार से निकलने वाली लाइट को मीथेन गैस अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जिससे रोशनी जमीन तक पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा हो सकता है। इसी वजह से इस पूरे सितारे पर पानी नहीं हो सकता। या तो पानी थोड़े से एरिया में हो सकता है या फिर जमीन के अंदर हो सकता है। इस चीज को देखते हुए साइंसदानों ने कहा, अगर पानी थोड़े से एरिया में भी हुआ तो इतने पानी से एटमॉस्फेयर फिर भी जमीन जैसा हो सकता है और इस पानी में लाइफ के चांसेस भी हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अलावा उस सितारे के साथ कई सारे मसले हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों को अभी कंफर्म नहीं है कि क्या वो सितारा बंजर है या वहाँ जमीन जैसा एटमॉस्फेयर है। बंजर साइंसदानों ने इसलिए कहा क्योंकि उस सितारे का स्टार एक एक्टिव ड्वार्फ है, जिससे हमारे सूरज से भी ज्यादा ताकतवर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को उड़ा सकती हैं, जिसकी वजह से वो सितारा बंजर हो सकता है। जमीन जैसा एटमॉस्फेयर इसलिए कहा गया क्योंकि हो सकता है उस सितारे के पास वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो जैसी हमारी जमीन के पास है, जो सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से सितारे को बचाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ पानी का समुंदर मौजूद हो। चलो मान लेते हैं कि पूरे सितारे पर पानी का समुंदर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस सितारे की सामने वाली साइड और बैक वाली साइड के बीच वाले हिस्से में पानी हो सकता है। सेंटर में होने की वजह से यहाँ ना इतनी ज्यादा गर्मी है और ना इतनी ज्यादा सर्दी। यहाँ ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। साइंसदानों का कहना है कि इसी पानी की वजह से इस सितारे का एटमॉस्फेयर जमीन जैसा हो सकता है।
लेकिन अभी भी साइंसदान इसके बारे में श्योर नहीं है। ये एटमॉस्फेयर एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसे आने वाले वक्त में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से हल किया जाएगा। हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, क्योंकि अल्लाह कहीं भी लाइफ पैदा कर सकता है। आपका इस थियरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप लोगों को हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको सच में हमारी ये मेहनत से बनाई हुई वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।